आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आखिर क्या खेल रच रहे हैं, ये समझ पाना काफी पेचीदा होता जा रहा है। कभी लगता है उनका रुख एनडीए की तरफ है, तो कभी वो विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ होते हैं। एनडीए के साथ होने की चर्चा भी यूं ही नहीं उठी, बल्कि तमाम ऐसी चीजें हुई जिसके बाद ये आग सुलग उठी। वैसे तो ये चर्चा तभी से है जब से महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर हुआ था। अखिलेश यादव ने उस समय ट्वीट कर कहा था कि राजनीति की गणित अलग होती है, यहाँ किसी का जुड़ना सदैव ताकत बढ़ाना नहीं होता, बल्कि जो ताकत थी उसको बांटने के लिए एक और हिस्सेदार का बढ़ जाना होता है। ये कमजोरी के बढ़ने का प्रतीक भी होता है। तब ये कंफ्यूजन लगातार बरकरार था कि अखिलेश यादव का निशाना आखिर किस पर है, महाराष्ट्र या जयंत चौधरी। इसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा दावा किया जाने लगा कि जयंत चौधरी जल्द एनडीए में शामिल होंगे। अभी तक ये चर्चा सिर्फ बयानों में थी, लेकिन बीते दिनों हुई दिल्ली सर्विस बिल की वोटिंग के वक्त राष्ट्रीय लोकदल चीफ जयंत चौधरी संसद में उपस्थित नहीं थे, जो कई सवाल खड़े कर गया। इतना ही नहीं, बुधवार को आरएलडी के विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। राष्ट्रीय लोकदल के 9 में से 8 विधायक सीएम से मिले। केवल गुलाम मोहम्मद शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उस समय सदन में उनका प्रश्न लगा था। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल विधायक कहते हैं कि वे प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देने, बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने, गन्ना मूल्य में वृद्धि करने, किसानों को फ्री बिजली देने जैसे मामलों पर सीएम से मिले थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रीय लोकदल विधायक एक साथ सीएम से मिले, जिसके बाद इस मुद्दे का गहराना बहुत जायज है। खैर, बाद में एक सीनियर विपक्षी सांसद ने कहा कि पूरे दिन जयंत उनके संपर्क में थे। उनके घर में उनकी पत्नी बीमार थी, लेकिन जयंत घर से दूसरी विपक्षी दलों से संपर्क में थे। लेकिन अब एक तस्वीर ये सामने आई जब जयंत चौधरी एक बार फिर इंडिया की रणनीतिक बैठक में शामिल हुए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे के चैम्बर में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में जयंत चौधरी मौजूद रहे। अब सवाल ये कि जयंत कोई बड़ी चाल चल रहे हैं या कंफ्यूजन में हैं।